सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। अज जिमें कि तुहानूं सबनों पता है कि 30 अप्रैल को PS टैट का एग्जामिनेशन होया। ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं जी। इंग्लिश के क्वेश्चन जोड़े पटवारी तो एक्साइजली रैलेवेंट ने, ग्रामर तो वोकैब आप डिस्कस करांगे। तो ये जोड़े क्वेश्चन ने नवे पैटर्न के बेसिस से ही पूछे गए हैं। जिमें भी 2022 के जिन्हें भी 2-4 एग्जामिनेशन होए ने, या फॉरेस्ट गार्ड का होया या फिर जोड़े भी होए ने 2-4 टैक्नीकल होए जी अंग्रेजी पूछी गई है, वो भी यह जी पूछी गई है। तो ध्यान नाल तुसीं देखियो भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, भी थोड़ी इस तरीके की तैयारी होनी चाहिए है। ठीक है जी। तो नवा सिलेबस मैं तुहानूं दसना, जी मेन चीज़ एक तो सिनोनियम एंटोनियम है, जो आप डिस्कस करांगे। ठीक है जी। एक ये ईडियम पूछा गया, वो आप डिस्कस करांगे। तो एक जी बेसिक ग्रामर है, सब्जैक्ट एडवर्ब कह सकते हैं या एडजैक्टिव ते एडवर्ब लभना ये कह सकते हैं। ठीक है जी। एक चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है भी अगर तुहानूं एडजैक्टिव ते एडवर्ब सब तो ज़्यादा पूछते हैं जी पेपरों के भी, ये एडजैक्टिव है एडवर्ब सब तो ज़्यादा इस बेसिस से क्वेश्चन आते हैं। करांगे तो पता चल जाऊगा। 3 चीज़ा फ्री ऑफ चार्ज तुसीं अंग्रेजी की प्रिपरेशन करना चाहते हो। अगर तुसीं वोकैबलरी 0 तो शुरू करनी है, एवं तो है नहीं भी एक दिन के मैराथन के सारा कुछ हो जाऊगा, है ना। पहले नहीं आता, अगर आता फिर तुसीं कोई मैराथन ला सकते हो। अगर नहीं आता तो तुसीं 0 तो शुरू करनी है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे, फ्री ऑफ चार्ज है जी, थोड़ा कुछ नहीं करना। वॉट इज़ VSS वोकैबलरी शॉर्ट सीरीज़ जी आप मतलब तुसीं देखोगे VSS 19 क्लासा हो गई यूट्यूब पर फ्री ऑफ चार्ज ने, उरो शुरू कर सकते हो वोकैबलरी वास्ते। तो ग्रामर शुरू करनी है जी, ये वास्ते 8 घंटे की मैराथन पई है। होम पेज पर जाओगे उरे पई है जी, तुम देखोगे 7-7.5 लाख व्यूज़ ने जिस पर ये वाली वो शुरू कर दो। 0 लैवल तो थोड़ा ग्रामर शुरू हो जाऊगी। तुम सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सारा कुछ तैयार है। तो कल 1 मई को वो सारी डिटेल दी हुई है। आप प्रैक्टिस बैच शुरू हो रहे फ्री ऑफ चार्ज, ये डिटेल भी देख सकते हो। ठीक है जी। तो हुण आप शुरू करते हैं पेपर। सब तो पहला बहुत ईजी क्वेश्चन ने जी कुछ। यूज इन पैराग्राफ व्हाट विच इज़ द बेस्ट एंटोनियम। डिटरेट का मतलब की होंगे जी, किसी चीज़ का वर्सन हो जाना, टू बिकम वर्स। ठीक है जी। तो एक चीज़ तुसीं ध्यान रखना है, या फिर की कह सकते हैं टू वर्सन। जो आप एडजैक्टिव के नाल EN लगा दें तो वर्ब बन जाती है, यह एडजैक्टिव है। तो यदा एंटोनियम की हो जाऊगा जी सुधरना किसी चीज़ का, तो सुधरना की होगा जी इंप्रूव। तो ये सही आंसर होगा। ठीक है। नैक्सट द वर्ड कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेट बहुत ईजी वर्ड है जी, मोस्ट नियरली मीनस मतलब सिनोनियम लभना। कैप्टिवेट का मतलब की होंगे इनचांटिंग, PY की बुक च कराया हुआ वर्ड है जी। ठीक है जी। इनचैंट का मतलब की होंगे भी कोई चीज़ तुहानूं आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, फैसीनेट कर रही है। ठीक है। तो यदा सही आंसर रिलैक्सड हो सकता है, इनप्रीजेंट हो सकता है, फैसीनेट। फैसीनेट हम दस फैसीनेट का सही आंसर है जी, एनर्जाइज नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या आ जाऊगा जी B। यूज इन पैराग्राफ विच आर द बेस्ट एंटोनियम फॉर लूसिड। लूसिड एक्सप्लेनेशन का मतलब की है भी जी एक्सप्लेनेशन ईजी है, ये ऑपोजिट की हो जाऊगा जी डिफिकल्ट हो जाऊगा। डिटरमाइंड, कन्फ्यूज, रियलिस्टिक, फाल्स। हुण सब तो मतलब जो तुम देखोगे कोई चीज़ औखी है डिफिकल्टी लैवल को तो हो जो कन्फ्यूजिंग होगी, तो इस करके सही आंसर की आ जाऊगा जी C। ठीक है जी। तो हम तुम अगे देखोगे इट वॉज अ चिली मॉर्निंग इन द लेट अक्टूबर व्हेन मैरी गॉट द कॉल। द वर्ड चिली इन द सेंटेंस हैज़ बीन यूज्ड एज। हुण वो की कह रहा भी थोड़ा एक पूरा सेंटेंस देता। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन 2022 पूछे गए, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जी। ठीक है। तो तुम देखोगे द वर्ड चिली, चिली पूछा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है जी। चिली देखोगे आर्टिकल यूज हो गया, आर्टिकल कि यूज होया चिली के लिए, मॉर्निंग के लिए, मॉर्निंग के लिए। तो मॉर्निंग की है जी एक नाउन है, पार्ट ऑफ डे है ना, उन्होंने अपन नाम देता। एंड तुम देखोगे चिली कि यूज हो गया, मॉर्निंग के लिए। तो यदा मतलब जो चिली का पार्ट्स ऑफ स्पीच हो रहा की हो जाऊगा एडजेक्टिव। तो सही आंसर क्या जाऊगा जी एडजेक्टिव। ठीक है। नैक्सट ईच टाइम मैरी प्लेस्ड द फ्लावर्स इन द पिक्चर। पिक्चर की अंदर जग होंगे, नोट करिए चलो, हर एक वर्ड काम आने वाला वर्ड है। ठीक है। इन द पिक्चर हर ग्रैंड मदर्स आईज वुड लाइट अप एंड दे वुड हैव अ स्पलेंडिड कन्वर्सेशन। हुण स्पलेंडिड का मतलब की होंगे जी कि बहुत इंप्रैसिव हो, विशाल हो, लार्ज हो, इंप्रैसिव कह सकते। नोट करी चलो। द वर्ड लाइट अप इन द सेंटेंस हैज बीन यूज्ड। वो की कह रहे हैं लाइट अप का मीनिंग की है, पार्ट ऑफ स्पीच की है, कितने यूज किया है, वुड लाइट अप। वुड की होंगे जी अपना एक हैल्पिंग वर्ब होंगी है, वो की लिखा होगा मेन वर्ब। हुण तुहानूं पता है कि अगर वर्ब एक वर्ड होवे फिर तो वर्ब कह दें, लेकिन जो वर्ब के नाल आपां प्रैपोजिशन जोड़ दें तो वही मॉडर्न वर्ब हो जाती है, एडवांस वर्ब हो जाती है। उन्होंने ही आपां हुणे की बन गया, फ्रेज बन गया ना, पूरा का पूरा फ्रेज किहदा काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। इस करके इन्हूं की कह देंगे फ्रेजल वर्ब। इस करके सही आंसर क्या जो B है ना। देखो तुसीं ध्यान नाल लिंकिंग वर्ब का भी ऑप्शन दिता। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लिंकिंग वर्ब पता ही नहीं होना की होंदा। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब की होंदा जी हेल्पिंग वर्ब। एक्सिलरी का मतलब की होंदा इन एडिशन टू। इन एडिशन टू वट, इन एडिशन टू मेन वर्ब। मेन वर्ब के एडिशन जी आती है उन्होंने की कहते हैं हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है। मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होंगे, तुहानूं पता ही है जी।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਚ ਵਰਡ ਇਨ ਦ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਜ਼ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਰਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਰਨ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਪੀਵਾਈ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 571ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਈ ਈਡੀਅਮ ਫਰੇਜ਼ਿਸ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਰਾ ਰੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਚੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦਾ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੈਟਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ, ਸੌਫਟਵੁੱਡ ਬਰਨ ਕੁਇਕਲੀ, ਦ ਵਰਡ ਕੁਇਕਲੀ, ਕੁਇਕਲੀ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕੁਇਕਲੀ ਵਰਡ ਉਰੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵਰਬ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਇਨ ਅ ਕੁਇਕ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਐਡਵਰਬ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਵਾਈ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਐਡਵਰਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਵੀਟਲੀ, ਸਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾਤਾ, ਐਲਵਾਈ ਲਗਾਤਾ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਵੀਟਲੀ। ਤਾਂ ਸਵੀਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਡਵਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਅਰਫੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਤਾ, ਐਲਵਾਈ, ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਦ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 3 and 5 the author discusses the respective disadvantage of the both softwoods and hardwoods. Based on its use in the passage, it can be understood that the word disadvantages belongs to. Disadvantage ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ drawbacks, negative points, ਤਾਂ benefits ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, types categories ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, uses ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, drawbacks ਹੋ ਸਕਦਾ, D is the right answer। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ as used in the paragraph the word consider। ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੈਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਥਿੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੋਚਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਥਿੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਥਿੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ, ਥਿੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਨੀਅਰਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ, ਆਈ ਐਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋਚਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਿੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਬਲੀਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲੀਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਥਿੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਬਈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਵੋਕੈਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, VSS ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਕਸਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ YouTube ਤੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ।